आईसीएसई 2025 का जो ऑफिशियल ज्योग्राफी का पेपर है उसको आप यहाँ पर देख रहे हैं और इनफ सॉल्यूशन के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से मैंने जो पढ़ा है। बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाया लेकिन वो मैच करते नजर आए हैं। तो ज्योग्राफी को HCG पेपर 2 कहा जाता है। 80 मार्क्स का था और सभी क्वेश्चंस के आंसर देने थे और इसके लिए पढ़ने के लिए 15 मिनट्स मिले थे। ये सारे चीज़ हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि सर्वे ऑफ इंडिया मैप सीट नंबर G43S10 and 20 सेंटीमीटर ऑफ ट्वाइन था। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले टोपो से था। तो ये जो 30 मार्क्स वाला पार्ट ए कंपलसरी था और यहाँ पर जो टोपो शीट से था जिसमें कि G4S10 से था। यहाँ पर आपको 6 ग्रिड रेफरेंस देने थे। स्पॉट हाइट 4.437। इसको हमने साउदर्न मोस्ट पार्ट इसको हमने डिस्कस किया था। आप वीडियो पड़ा हुआ है। फिर है एक लोकल क्राफ्ट्समैन है अमन है जो कि अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है। गेटिंग अर्न हिज मनी लाइवलीहुड पर आधारित है। विच सेटलमेंट वहां पर उसका सेटलमेंट डेंस था कैसा था। और उसके बाद नेम द मंथ इन विच ही शुड विजिट द सेटलमेंट नेम्ड बाय यू। और ये आप सेटलमेंट का जो नेम करते हैं चूंकि बरसात के समय में विजिट नहीं कर सकते हैं तो आप जो मॉडरेट समय में विजिट कर सकते हैं। फिर सुकली नदी के बारे में यह दिया हुआ था और ये आपको मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि 1999 का आप देख लेंगे तो उससे 1998 और 1999 के जो आप देख लेते अगर टोपोग्राफी वाला तो यहाँ पर परमियरा सिचुएटेड है। सेटलमेंट ऑफ ये सुकली नदी के बारे में है। आइडेंटिफाई द सेटलमेंट पैटर्न किस तरह से थे और ग्रिड इसको दिया 6732। और इसी के बाद सिरोरी एंड टोकरा के बारे में है जो कि ये दो जगह है और यहाँ पर प्रवेश करता है। तो आपके पास कहता है कि जो ड्राई रीजन है सूखा क्षेत्र है तो कब यहाँ पर आप घूमना पसंद करेंगे। और अकॉर्डिंग टू यू रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द रिजर्वायर इम्बार्कमेंट है और वहां पर रिजर्वायर में वाटर है तो इसके लिए टोकरा सेटलमेंट है। चूंकि यहाँ पर हम ब्लू डॉट होने का मतलब है कि हमेशा पानी मौजूद है। अब आपको है कि पिथौरा के बारे में है। आपको आंसर यूनिट में देने हैं और डायरेक्ट डिस्टेंस है। जैसे गुलाबगंज टू पिथौरा के बारे में आपको मेंशन करना था। ये पूरा मैप पर आधारित था। तो यहाँ पर स्टूडेंट को आउट ऑफ 10 8 मार्क्स बहुत आसानी से मिल जाने चाहिए है। अब फिर मैप में नाथुला पास के बारे में मेरा मैप वाला पड़ा हुआ है। आप जाके देख ले सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में था। फिर कोस्टल प्लेन ऑक्यूपाइड लार्ज पार्ट ऑफ केरला के बारे में आपको कोस्टल प्लेन है उस पर उसका नेम करना था मालाबार कोस्ट। आप समझ लीजिए। फिर है डिगबोई है आसाम में है जहां पर कि ऑयल रिग वेल है तो ऑयल रिग वेल के बारे में था। चिल्का लेक उड़ीसा में है। मार्क और लेबल करना था महानदी के बगल में। फिर आपको एरो के साथ जो भी विंड और रेनफॉल तमिलनाडु में है विंटर रेनफॉल होता है जबकि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आते हैं ना वापस तो विंटर रेनफॉल के बारे में करना था ये बताना था। फिर सतलज रिवर है यहाँ पर आपको नॉर्थ इंडिया में पंजाब में सतलज ब्यास रावी चनाब और झेलम है तो सतलज को लेबल करना था जो कि इंडस वैली का पार्ट है। फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया आपको बड़ी आसानी था कि आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया आपको लेबल कर देना था 82 आपको 1/2 आप इसको मेंशन कर देते। फिर सतपुरा रेंज सतपुरा के घने जंगल मध्य प्रदेश का इसको लेबल करना था। इसको भी मैंने बताया था। छोटा नागपुर प्लेट्यू ये भी मैंने मेरे मैप में पढ़ा हुआ है मैंने बताया था तो आपको है। वाई जाके यहाँ पर मैप में 10 आउट ऑफ 10 अगर किसी बच्चे को ना आ रहा है तो उसका मतलब उसने मेरे वीडियो को नहीं देखा। खैर छोड़िए। अब आपके पास एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको कि हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कहता है कि करेक्ट आंसर को चूज करना है असर्शन एंड रीजन से। असर्शन बोलता है कि मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे। ये तो सही बात है 100% सही है। मुंबई गेट्स रेन मुंबई जो रेन गिरता है अरबियन सी ब्रांच है। अगर इस तरह से हम देखते हैं तो इधर अरब सी है ना कि अरब सी तो अरब सी से यहाँ पर मुंबई में गेट करता है। ठीक है। और ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट और देखिए ऊपर नॉर्थ हो गया नीचे होगा साउथ यहाँ पर वेस्ट तो साउथ वेस्ट ब्रांच ही है। ठीक है ये भी सही है। और मानसून तो ये भी सही है और इसी के कारण है पुणे नहीं गेट पड़ता। एसर्सन भी सही रीजन भी सही और एसर्सन का रीजन आर है सही है यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन आप इसके कारण एक कैसे कह सकते हैं कि पुणे में है। यहाँ पर दोनों सेंटेंस यहाँ पर फॉल्स वाला और ट्रू वाले दोनों नहीं जाते। देखिए मुंबई गेट्स अरबियन सी ब्रांच ऑफ द साउदर्न मानसून को गेट करता है लेकिन इसका एग्जैक्ट रीजन ये नहीं है कि एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों पुणे नहीं गेट करता। विंडवार्ड साइड पड़ जाता है ना इसके कारण नहीं पड़ करता है क्योंकि ये रेनवार्ड साइड है और इसको विंडवार्ड साइड होता है। तो
ये ड्राई रीजन है, तो यहाँ पर आपका बोथ बी आंसर सही होगा। फिर अब देख लीजिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, सॉरी ऊपर चलना होगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सॉइल डिस्प्ले सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इन द टर्म्स ऑफ कलर एंड टेक्सचर। कलर और टेक्सचर में रेड सॉइल और लेटेराइट सॉइल दोनों एक ही समान होते हैं। एलुवियल और लेटेराइट गड़बड़ हो गया। ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल दोनों में अंतर हो जाता है। एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल भी अंतर है। केवल रेड सॉइल एंड लेटेराइट सॉइल सही है, ऑप्शन सी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल वेजिटेशन सोन इन द पिक्चर आपको कैसा है, यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन नहीं होगा, फिर ट्रॉपिकल डेसीडियस होगा। देखते हैं बड़े बड़े पेड़ है और पूरे एक दूसरे को कवर किए हुए हैं, सनरेज भी नहीं आ रहा है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर पाया जाएगा। लिटोरल फॉरेस्ट भी नहीं होगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स वाटर वेस्टेज ऑफ वाटर। स्प्रिंकल मेथड में ड्रॉप वाले होते हैं, ट्यूबवेल में पानी खर्च होता है, वेल में पानी खर्च होता है, कैनल में। स्प्रिंकल में आपको पानी का खर्च बहुत ही कम, न्यूनतम होता है। फिर भाल घाट तो मैग्नीज के लिए है, भाल घाट से। ये मुंबई है ऑयल रिग फील्ड के लिए, जिस तरह से आपको अभी एक और क्वेश्चन ऑयल रिग फील्ड से आया था यहाँ पर, दिग्बोई आसाम में, जहां पर कि आपको ऑयल का है, तो आप इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ऑयल के लिए, पेट्रोलियम के लिए फेमस है। अब देख लीजिए यहाँ पर कहता है एक माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस है जो लूजन करता है बार्क ऑफ अ क्रॉप, और एक क्रॉप का बार्क को, एंड फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ फाइबर फ्रॉम द स्टॉक्स। तो इसको क्या कहते हैं, रोलिंग नहीं करेंगे, रेटोनिंग नहीं कहेंगे, इसको रेटिंग कहते हैं, RETTING। एक करेक्ट ऑप्शन सी सही है। फर्मेंटेशन भी नहीं कहेंगे। अच्छा यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि विच इंडस्ट्री अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज द रिवोल्यूशनराइज्ड लाइफ स्टाइल ऑफ इंडियन मासेज इन द रिसेंट ईयर। कॉटन टेक्सटाइल ने रिवोल्यूशनराइज हाल के समय में नहीं किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ने बहुत प्रभावित किया है। आयरन एंड स्टील ये सब ट्रेडिशनल है, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है, तो आपको इस ऑप्शन के साथ जाना होता तो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड विद द पेट्रोकेमिकल। पेट्रोल और केमिकल इंडस्ट्री से है, तो प्लास्टिक का मग पेट्रोल है, किचन नाइफ वुडन वाला चॉपिंग नहीं है, ग्लास बॉटल भी नहीं है, तो यहाँ पर पेट्रोल मग है। अब है रमन है एक डेयरी फार्मर है, लुधियाना में है, और वो मिल्क को सप्लाई करता है शहर में, और वो डेली बेसिस पर रोज व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड ही लाइकली टू यूज। अब डेयरी है, लुधियाना एक शहर है, सप्लाई करता है एक सिटी में, तो सिटी के लिए रेलवे वो पकड़ेगा नहीं, एयरवे पकड़ेगा नहीं, वाटरवे वहां पर है नहीं, तो रोडवे ही उसके लिए सबसे सही है। अब देख लीजिए कलेक्शन ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल्स, जो डिस्कार्डेड मटेरियल का कलेक्शन है, एंड कन्वर्टेड देम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट, इसको क्या कहेंगे, रिसाइकलिंग कहेंगे। 100% ये तीनों गलत है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए सेक्शन बी, सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म्स आर ऑफन ओवर बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मॉनसून्स। अब काल वैसाखी, नॉर्वेस्टर, ये सारे आ जाते हैं, और आपको है तो इस पर मैंने एक पूरा वीडियो डेडिकेटेड बनाया हुआ था। फिर नेम द लोकल विंड कौन सा बहते हैं एंड रेनफॉल्स हैं इन द मंथ्स, यहाँ पर लू है तो ये भी है। फिर आपके पास रेनफॉल को लेकर देख लीजिए, यहाँ पर फिगर ए और फिगर बी को कंपेयर करना था। ए वाला पार्ट है जिसका सेंटर करता है, ए अरबियन सी ब्रांच है और बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पर आपको शो करना है विंड, जो फिगर ए है और फिगर बी में, एक में आपको कि एडवांस मानसून है, ADVANC एडवांस मानसून कब है ये रीजन में, ये आपके पास आता है जून जुलाई में है, जून जुलाई टू सितंबर है। और ये रिट्रीट करता है, RETREAT रिट्रीट मानसून है, और ये दिसंबर टू जनवरी है, नवंबर टू जनवरी ये रिट्रीट कर जाता है, अक्टूबर भी हम लोग लिख सकते हैं, और ये बताना होगा। फिर आपको यहाँ पर इस वाले पार्ट को निकालना था, ये मैंने बता दिया था एनुअल टेम्परेचर को, तो कोई दिक्कत नहीं है। गंगेटिक प्लेन को लेकर है, इसका सॉइल फर्टाइल्स होता है, और जो नेम द सॉइल एलुवियल सॉइल होता है जो कि गंगेटिक प्लेन में होता है। टू कैरेक्टरिस्टिक्स से ये प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें ग्रो होते हैं, राइस, व्हीट, ये सब होता है। व्हाट इज मीन बाय सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन वाला पूरा चैप्टर पढ़ाया है। टू एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन, एयर, वाटर, कुछ भी लिख सकते हैं, एयर, वाटर, आइस। अब सॉइल कंजर्वेशन को लेकर आपको देने थे क्या है कि सॉइल कंजर्वेशन के लिए हम लोग को एफॉरेस्टेशन करना होगा, सॉइल कंजर्वेशन के लिए हमको नए मेथड अपनाने पड़ेंगे, और फर्टिलाइजर्स वगैरह के यूज कम से बचने के साथ मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करने होंगे। रेड सॉइल पुअर वाटर रिटेंसिटी होता है, तो क्योंकि इसमें पोरिंग क्षमता नहीं होती है। लेटराइट सॉइल इज इनफर्टाइल क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसमें आयरन का मैटर ज्यादा होता है। ब्लैक सॉइल के संदर्भ में आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने थे, आंसर क्वेश्चन के सही सही और काफी यूजफुल थे, यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस से दे दिया गया था, और इसके आधार पर बताया था, मैंने बोला भी था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में मेंशन करना था, तो क्वेश्चंस कुल मिला के बहुत अच्छे थे। और यहाँ पर देख लीजिए डैम को लेकर है कि आइडेंटिफाई द डैम, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहा है, तो इसका आपको क्वेश्चन का आंसर कर लेने थे। ओवरऑल जो यहाँ पर आप देते हैं, तो इससे पता चलता है कि आउट ऑफ 50 यहाँ पर करीब स्टूडेंट को एवरेज 40 to 45 आ जाने हैं, और उधर आउट ऑफ 30 स्टूडेंट को 25 आ जाने हैं, यानी कि 25 प्लस 45 अगर हम ले लेते हैं तो 70 के करीब मार्क्स इसमें आ जाने चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट 60 भी स्कोर करता है दैट इज द बेस्ट, यानी 60 to 70 मार्क्स होने हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना याद रखें। बाय फॉर